बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे देशवासियों, आज हमारे मुल्क को किसी ऐसे शख्स की नज़र लगी है जो ना मुल्क के मफाद में है, जो ना देश के हित में है और ना ही समाज के हित में है। आपने कुछ रोज़ पहले यौम जमहूरिया, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं, उसका एक जश्न मनाया। उसके अंदर जो झांकियाँ पेश की गई, उसके अंदर समूह मज़हब के लोग शामिल थे, जिन्होंने अपनी-अपनी अ, कलाओं के ज़रिए हिंदुस्तान की आवाम को जो है पेशकश दी। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि उसी दिन राजस्थान के जयपुर में एक ऐसी घटना सामने आई जो देश के लोगों के लिए, जो राजस्थान के लोगों के लिए, जो जयपुर वासियों के लिए बेइंतहा शर्मनाक और मैं समझता हूँ कि निंदनीय और काबिल मज़म्मत है। वो क्या है? वो ये है कि उसी जश्न के दौरान उस जयपुर के विधायक जनाब आचार्य जी, वो एक स्कूल के अंदर वहाँ के प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाते हैं। लेकिन जिस स्कूल के अंदर वो जाते हैं, जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जहाँ ना किसी भेदभाव की गुंजाइश होनी चाहिए और ना ही नफ़रत के बीज बोने वाली बात होनी चाहिए। लेकिन अफ़सोस होता है ये सुनकर, ये देखकर कि आखिर जब वो विधायक वहाँ पहुँचते हैं, तो उन्होंने आखिर ऐसी क्या बात कह दी, जिसकी वजह से आज जयपुर की औरतें, जयपुर की महिलाएँ, जयपुर की ख़वातीन, जयपुर की बच्चियाँ जो हैं, वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। विधायक बालमुकुंद जी जब वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने सबसे पहले, बजाए इसके कि वो किसी तालीम पर बात करते, एजुकेशन पर बात करते या एजुकेशन के सिलसिले में प्रिंसिपल्स और टीचर्स से कोई रिपोर्ट लेते, उन्होंने सबसे पहले ड्रेस कोड की बात की कि यहाँ पर बैठी बच्चियाँ हिजाब में क्यों आती हैं? यहाँ पर बैठी बच्चियाँ बुर्के में क्यों हैं? यहाँ पर बैठी बच्चियाँ, उनके लिए अलग लिबास क्यों है? ये आखिर किस तरह की ज़हनियत है? आप इस चीज़ को महसूस करिए। हम एक ऐसे वक़्त के अंदर, एक ऐसे दिन के अंदर, जिस दिन के लिए हमारा संविधान बना और वो संविधान जिसके अंदर तमाम मज़हब के लोगों को जो है जोड़ने की बात कही गई, उनके अधिकारों का ख़्याल रखा गया, उनके हुकूक का ख़्याल रखा गया, वही संविधान जिसने हमें मज़हब पर चलने की आज़ादी दी, उसी संविधान के दिन जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। बीजेपी विधायक साहब जो है प्रिंसिपल मोहतरमा को ये कहते हैं कि इन बच्चों पर ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, इन बच्चियों के हिजाब को जो है उतरवाओ, इन बच्चियों के बुर्कों को उतरवाओ, इन वो महिलाएं जो बुर्के के अंदर हैं उन्हें स्कूल से बाहर करो। ये बेइंतहा शर्मनाक है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब को फ़ॉलो करते हुए तालीम हासिल करने में रुकावट नहीं है, हम तालीम हासिल कर सकते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इस तरह के लोग जो विधायक हैं, इस तरह के लोग जो कदावर नेता हैं, इस तरह के लोग जो मुल्क की सियासत का हिस्सा हैं, वो क्यों इस तरह की नफ़रत के बीज बोते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो वहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए, बजाए इसके कि वो अ, पक्षपात करें, बजाए इसके कि वो हिंदू-मुस्लिम के नज़रिए से लोगों को देखें, बजाए इसके कि वो उस सरकारी स्कूल के अंदर ड्रेस कोड को और बुर्के पर पाबंदी की बात करें। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें गहराई से सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, ताकि जो देश के अंदर एकता, अखंडता और भाईचारा जो बना हुआ है, वो हमेशा कायम रहे और देश के संविधान पर किसी तरह का आँच ना आए। क्योंकि अगर मुल्क के अंदर इसी तरह होता रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये मुल्क
टूट जाएगा, जिससे हमारा नुकसान, समाज का नुकसान, मुआशरे का नुकसान, लोगों का नुकसान, भाईचारे का नुकसान है। मैं केंद्र की सरकार से भी अपील करूँगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूँगा और उन विधायक साहब से भी अपील करूँगा कि आपने उस स्कूल के अंदर जाकर जो नफ़रत के बीज बोए हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो गलत है। आपको अपने उस फैसले पर नज़र-ए-षानी करनी चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। उन विधायक साहब ने उस वक़्त हद कर दी जब उन्होंने ये बात कही कि शायद इस देश के जो है मुसलमान जो है वो किस तरह के लिबास को अपना रहे हैं। उनकी ख़वातीन, उनकी महिलाएँ उस लिबास को अपनाती हैं जो गुज़रे दौर की बात है। अफ़सोस, मैं ये समझता हूँ कि उस बीजेपी विधायक को मुसलमानों के इतिहास की जानकारी बिल्कुल नहीं है और दूसरे एक साहब और थे, वो भी मंत्री पद रखते हैं। वो ये कह रहे थे कि हम अक्सर मुस्लिम कंट्रियों में ये देखते हैं कि वहाँ पर बुर्क़े का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर नकाब का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर बच्चियाँ हिजाब नहीं पहनती। तो मैं उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान, भारत का जो मुसलमान है, वो किसी मुस्लिम कंट्री को फ़ॉलो नहीं करता, बल्कि वो इस्लाम मज़हब को, वो अपने कुरान को और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को फ़ॉलो करता है। उनके कोई भी ऐसे पैरोकार नहीं हैं, कोई दुनिया का इस्लामी मुल्क जो है, वो उनकी तक़लीद नहीं करते, उनकी पैरवी नहीं करते। उनका जो आधार है, उनकी जो बुनियाद है वो कुरान है, हदीस है और प्यारे नबी की कही हुई बातें हैं। तो बार-बार ये घिसी-पिटी हुई मिसालें देना कि हमने कतर के अंदर देखा, हमने मिस्र के अंदर देखा, हमने फलाने मुल्क के अंदर देखा कि ये चीज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये बेकार की बातें हैं, इनसे बचना चाहिए और चूँकि हमारा भारतीय संविधान इतना मज़बूत है कि हमें जो है बाहर के देशों की मिसाल देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं आखिर में ये फिर दोहराना चाहता हूँ कि बीजेपी के विधायक ने जो इस तरह के नफ़रत के बीज बोए हैं, उन्हें शिक्षा के मंदिर के अंदर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, जो छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग के अंदर आपसी भेदभाव को पैदा करते हों, आपसी नफ़रत को पैदा करते हों, आपसी दुश्मनी को पैदा करते हों, बल्कि उन विधायक साहब को ये चाहिए था कि वो बच्चों को पूछते, उनको समझाते और शिक्षा से रिलेटेड कोई बात करते, ताकि वो देश के लिए कुछ कर सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें, राजस्थान के लिए कुछ कर सकें। मुझे उम्मीद है कि केंद्र की सरकार, राजस्थान के सीएम साहब और वो विधायक साहब इन तमाम मुद्दों पर गौर करते हुए देश के अंदर इस तरह के फ़ुज़ूल बातों को हवा ना देते हुए मुल्क की जो असल बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे वो इकोनॉमिक का मुद्दा हो, चाहे इससे रिलेटेड जितने जो मसले हैं, उन पर बातचीत की जाए और की जानी भी चाहिए। दैट्स ऑल। जय हिंद।